मॉर्निंग। आप सभी को मेरे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम हमें घनत्व में डेंसिटी में बहुत प्रॉब्लम होती है, कृपया करके हमें डेंसिटी के बारे में समझा दीजिए। तो बच्चे आज मैं आपको घनत्व के बारे में बताती हूँ। घनत्व आप लोगों ने जब 9वीं 10वीं में होंगे तो क्लास में अपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में पढ़ा होगा, वस्त्र विज्ञान में नहीं पढ़ा होगा क्योंकि तब वो आपके पास होम साइंस नहीं था। जब आपने पढ़ा था तो आपने ये भी पढ़ा था कि पहले ये जानो कि घनत्व कहते किसको है, क्या है डेंसिटी। घनत्व का सीधा सीधा अर्थ ऐसे समझो कि जिसमें मॉलिक्यूल माने कोई भी रेशा है या कोई भी वस्तु है या कोई भी पदार्थ है, उसमें मॉलिक्यूल की कितनी अधिक संख्या पास पास है, सटा हुआ है। तो जो जितना पास रहेगा, जैसे यहाँ पर इस चित्र के देखो, आप इन चित्रों के माध्यम से आपको बता रही हूँ, घनत्व को समझा रही हूँ कि जिसमें मॉलिक्यूल्स कण, आप भी जानते हो कोई भी पदार्थ किसका बना होता है, अणुओं का बना हुआ होता है, कण का बना हुआ आता है। तो मॉलिक्यूल कितने दूर दूर अवस्थित हैं, तो जितने दूर दूर अवस्थित रहेंगे, कोई इधर रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, कोई यहाँ रहेगा, तो इसकी डेंसिटी होगी लेस। समझ गए बात को? उनकी डेंसिटी क्या होगी? लेस होगी। और जब मान लो इससे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना, पास पास चिपके हुए, तब उसकी मॉलिक्यूल्स होगा, तब ये जो होगा इसकी घनत्व हो गया इसकी तुलना में थोड़ा ज़्यादा, मध्यम, ठीक है। और जो हायर डेंसिटी का रहता है, जिसका घनत्व ज़्यादा, इसका मतलब है कि आप एक पदार्थ में मॉलिक्यूल की संख्या बिल्कुल बिल्कुल पास 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 सटा हुआ है, तो वो कहलाता है घनत्व। समझ गए बात को? मैं जो कहना चाहती हूँ अब आप समझ गए। ये देखो, जितनी पास पास अणु चिपके हुए रहेंगे आपस में, उतना ही उस वस्तु का, उस पदार्थ का, उन रेशों का भार अधिक होगा। और जितना अधिक भार होगा, घनत्व उसका उतना ही अधिक होगा। वस्त्रों के केस में भी ऐसे ही होता है। अगर वस्त्र का भार जो है वो डिपेंड्स करता है घनत्व पर। वस्त्र भारी होगा, इसका मतलब है कि उसका घनत्व ज़्यादा है। इसका मतलब है कि उसमें अणु जो हैं पास 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 चिपके हुए हैं। तो आपको कम घनत्व से समझ में आ गया, कम घनत्व का मतलब क्या है, ज़्यादा घनत्व का मतलब क्या है, मध्यम घनत्व का मतलब क्या है। तो एक एक करके मैं आज आपको समझा रही हूँ। ये देखो, इस चित्र में आप देख रहे हो जिसमें एक सबसे ज़्यादा घनत्व है, तो आप देख रहे हो ना कि इसके अणु बिल्कुल पास 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 चिपके हुए हैं। ये कम घनत्व वाला है, इसमें अणु कहीं कहीं छितराए हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल आपका हवा है। हम हवा में मूव करते हैं, हमारे घर में हवा है, मैदान में जाते हैं वहाँ हवा है, कमरे में हवा है, तो हवा के घनत्व कम है, डेंसिटी कम है, इसलिए हम चारों तरफ मूव कर लेते हैं। लेकिन पानी है, पानी का घनत्व हवा की तुलना में ज़्यादा है, तो आप पानी के ऊपर तैर सकते हो, पानी के भीतर आप जीवित नहीं रह सकते हो, ठीक है। और इसी तरह से मान लो पृथ्वी है जिस पर हम चलते हैं, इसका घनत्व पानी की तुलना में, हवा की तुलना में सर्वाधिक है, तभी हम धरती के ऊपर चलते हैं, अन्यथा धरती फट जाती है और हम धरती में समाहित हो जाते हैं अगर कम होता तो। घनत्व समझ गए? जितनी जिसकी डेंसिटी होगी अधिक, वह वस्त्र उतना। अब हम वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं, घनत्व समझ में आ गया होगा। वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में देखते हैं तो हम पाते हैं कि जिन रेशों का घनत्व अधिक होगा, वस्त्र उतना भारी होगा। और कॉमन कंसेप्ट ये है कि जितना वस्त्र का घनत्व अधिक होगा, वस्त्र भारी होगा, वो गर्माहट प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? गर्माहट। लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू, ये एक सत्य नहीं है हमेशा। वस्त्र विज्ञान के केस में, वस्त्र विज्ञान के केस में ये ऑलवेज ट्रू नहीं है। आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि मेरिनो ऊल, पश्मीना ऊल, उनसे बने हुए जो वस्त्र होते हैं वो अत्यंत हल्के होते हैं, सर्वाधिक गर्मी प्रदान करते हैं। तो एक्सेप्शन तो हर जगह मिलता है, वो एक्सेप्शनल है। लेकिन जनरल रूल क्या है? ज़्यादा घनत्व होगा वस्त्र का, वस्त्र ज़्यादा भारी होगा और ज़्यादा गर्मी प्रदान करेगा। लेकिन एक्सेप्शन ऊनी वस्त्र, इसका एक्सेप्शन है ना, अपवाद है, जहाँ पर आप देखोगे कि डेंसिटी उसकी कम है, घनत्व कम है, लेकिन वो सबसे ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, मेरिनो ऊल और पश्मीना ऊल से बने हुए वस्त्र उत्कृष्ट प्रकार के होते हैं, बेस्ट होते हैं, और उनसे जो गर्मी प्रदान होती है
उसकी तो कोई मुकाबला कोई भी दूसरा वस्त्र नहीं कर पाता है। तो आप समझ गए, वस्त्रों का भार किस पर डिपेंड्स करता है? घनत्व पर। रेशो का जितना घनत्व ज़्यादा होगा वस्त्र उतना भारी होगा। घनत्व आपको समझ में आ गया कि रेशो के भीतर मॉलिक्यूल्स जितना पास पास सटे हुए रहेंगे उनका घनत्व उतना ही अधिक होगा। भारी वस्त्र गर्मी प्रदान करता है, लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू। यह हमेशा सत्य नहीं है कि जितना भारी वस्त्र होगा वो गर्मी प्रदान करेगा। इट इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू। ठीक है। इसके बाद हल्के, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हल्के ऊनी वस्त्र अधिक भारी वस्त्रों की अपेक्षा अधिक गर्माहट प्रदान करता है। जैसा भी मैंने आपको बताया, मेरिनो ऊल, पाशमीना ऊल, उनके बने हुए शॉल, उनके बने हुए स्वेटर इतने महंगे होते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गर्मी प्रदान करता है, उसमें क्वालिटी होती है। इसके बाद देखते हैं वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में रेशम और नायलॉन का जो वस्त्र होता है कम घनत्व वाला होता है, कम घनत्व वाला होता है। और वहीं पर सीसा और एस्बेस्टस का जो रेशे से बने हुए वस्त्र होते हैं वो अधिक घनत्व वाले वस्त्र होते हैं। और अधिक घनत्व वाले वस्त्र होते हैं तो आप ये बताओ, शीशा के हम स्वेटर पहनते हैं क्या? शीशा के हम साड़ी पहन के चलते हैं क्या? शीशा के हम सूट पहन के चल रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि ये वस्त्र विज्ञान परिधान के हिसाब से सूटेबल नहीं है। जितना अधिक भारी वस्त्र होगा, जितना अधिक डेंसिटी होगी, वो हमारी बॉडी के लिए अनुकूल नहीं होगी, हम उसको पसंद नहीं करेंगे। तो शीशा, इसका एग्जाम्पल है शीशा और एस्बेस्टस, अधिक घनत्व वाला है, जिसको हम वस्त्र विज्ञान के क्षेत्र में परिधान के रूप में इसका ज़्यादा उपयोग हम नहीं करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? शीशा का, एस्बेस्टस का उपयोग करते हैं हम जनरली। एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है केमिकल वाले क्षेत्र में, रासायनिक जो प्रयोगशाला है वहाँ यूज किया जाता है। एस्बेस्टस का यूज किया जाता है कहाँ? जो ना आग से जलता है, न इसमें जंग लगता है, न बारिश में ये खराब होता है। तो जो अग्निशमन सूट है, आग बुझाने वाले जो लोग हैं, उनके परिधान में इनका उपयोग किया जाता है। हम और आप इसका परिधान एस्बेस्टस से बने हुए कपड़े का उपयोग नहीं करते हैं। शीशा से बने हुए वस्त्रों का जो उपयोग किया जाता है, खास करके किस में किया जाता है? आपके पर्दे के रूप में किया जाता है। एस्बेस्टस का भी उपयोग खास करके पर्दों के रूप में किया जाता है। जैसे स्नान घर है, आपका बाथरूम है, उसमें हम किवाड़ के रूप में या अन्य चीज़ों में इसका हम उपयोग करते हैं, पर परिधान के रूप में, पहनने के रूप में इसका उपयोग हम नहीं करते हैं। इसके बाद परीक्षा में अक्सर आता है कि कौन सी वस्त्र है जिसका घनत्व सबसे कम होता है, तो इसका एग्जाम्पल है आपका ओलिफिन। ओलिफिन वस्त्र पानी में तैरता रहता है। ओलिफिन। आप प्लास्टिक का देखते हो ना, प्लास्टिक का भी परिधान ज़्यादा उपयोग में नहीं आता है। क्यों? उसमें भी बहुत सारी कमियां होती हैं, क्योंकि वस्त्र जो परिधान लायक है, जो पहनने योग्य वस्त्र है, उसमें कई क्वालिटी को देखा जाता है, जिसमें एक क्वालिटी घनत्व भी है। घनत्व पर डिपेंड करता है हमारे बॉडी का आरामदायिकता। हम वैसा वस्त्र पहनना पसंद करते हैं जो हमारी बॉडी को आराम पहुंचाए। वैसा वस्त्र पहनना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं जो भारी हो, जिससे हमें असुविधा हो, जिसको हम पहन करके सुखद अनुभूति नहीं कर सकते हैं। वैसे वस्त्र हम काम में नहीं लेते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं डेंसिटी किसको कहते हैं। वस्त्रों का भार किस पर डिपेंड करेगा? रेशों का घनत्व सबसे ज़्यादा अगर होगा तो वस्त्र भारी होगा, रेशों का घनत्व कम होगा, वस्त्र हल्का होगा। और जब वस्त्र हल्का होगा तो उसको हम पहन करके चल सकते हैं, काम कर सकते हैं। मान लो कि हमें नौकरी करने जाना है, अगर भारी वस्त्र हम पहने गर्मी के दिन में तो ज़्यादा गर्मी लगेगी, हम परेशान हो जाएंगे। तो आप देखते हो ना, पहले हम देखते थे कि हमारी नानी, मेरी माँ कहती थी, अरे अरे बिल्कुल सूती घिसा हुआ वस्त्र मुझे देना, गर्मी में बहुत गर्मी लगती है। नए वस्त्रों में उनको गर्मी क्यों लगती थी? अब एहसास होने लगता है, जब हमारी उम्र आई है तो लगता है वास्तव में गर्मी में तो जितना घिसा हुआ वस्त्र रहता है उतना ही, जितना हल्का वस्त्र रहता है, जितना सूती वस्त्र होता है, मलमल का वस्त्र होता है, वो हमारे बॉडी के लिए फिट रहता है और उसको हम ज़्यादा उसमें अपनी सुखद अनुभूति महसूस करते हैं। यद्यपि भारी वस्त्र गर्मी देता है, लेकिन नॉट ऑलवेज ट्रू। एक्सेप्शन है आपका ऊनी वस्त्र। ओलिफिन का जो रेशो से बना वस्त्र है वह सबसे कम घनत्व वाला होता है। शीशा और एस्बेस्टस अधिक घनत्व वाला होता है, जिनका उपयोग परिधान के दैनिक रूप में प्रयोग किए जाने वाले परिधान में नहीं किया जाता है। तो आज मैंने आपको घनत्व से संबंधित जो आपके क्वेरी थे
उसको मैंने पूरा किया है। अगर ये वीडियो अच्छी लगती होगी तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सब्सक्रिप्शन, आपका लाइक मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। थैंक यू वेरी मच।